मेला सजेगा, जश्न मनेगा, जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक अब तक अब तक। नाजरीन, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान कोलंबो में खेला जा रहा है। फाइनल का आगाज मेजबान और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं रहा और सिर्फ 12 के मजमूए पर श्रीलंका के 6 टॉप बैट्समैन आउट हो गए थे। मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में 4 लिंकन बैट्समैनों को वापस भेज दिया। एशिया कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला भी जेर बहस आएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वेटरन क्रिकेटर वर्ल्ड कप में कराची में शुरू हो रहा है और जिसमें शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, कनाडा, अमेरिका समेत कई ममालिक की टीमें कराची पहुंच चुकी हैं। एशिया कप की खुसूसी नशरियात टुरून अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रमशा साजद और मैं हूं शहजाद खान और हमारे साथ कराची स्टूडियो से हमारा रेगुलर पैनल अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। आप दोनों को खुशामदीद। इससे पहले कि हम दूसरी बातों के ऊपर बात करें, श्रीलंका के और इंडिया के जो फाइनल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उबैद और बुशरा, एशिया कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज को कहा जाए, सबसे बड़ी कॉमेडीज को कहा जाए, क्या कहा जाए इस परफॉर्मेंस के ऊपर? श्रीलंकन प्लेयर्स जस्ट आ रहे थे, जा रहे थे, बसों के ऊपर पीछे लिखा होता है हमारे यहाँ तू चल मैं आया, तो श्रीलंकन टीम ने शायद पढ़ लिया, वो एक के बाद एक इस तरह से आउट होते हैं। क्या ये क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, क्या कहेंगे इसको उबैद? होते ही खत्म हो गया, तो इस तरह से जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल हमें नजर आई कि बात करेंगे। और पाकिस्तान की टीम जो श्रीलंका से खेली थी, श्रीलंका ने आखिरी ओवर तक जाके फाइट की थी और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को नाकोचा ने चबा दिए और बिलाखिर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 252 रन का जो डकवर्थ लुइस मेथड के जरिए से उनको जो स्कोर मिला था वो उन्होंने अचीव कर लिया था। और पाकिस्तान की टीम जो है वो शर्मिंदा होकर वतन वापस लौटी है, उसके ऊपर भी हमने बहुत बात की है। और आज के मैच में ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम एक जबरदस्त फाइट देगी। रमशा, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा जबरदस्त मैच होगा, इंडिया की टीम भी बहुत अच्छा। हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि अब श्रीलंका आए, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था और हमने देखा था कि पाकिस्तान की पूरी टीम बिखर गई थी, लेकिन जब हम मैच देख रहे थे तो एक खिलाड़ी आ रहा था, एक खिलाड़ी आउट हो रहा था। गालिबन ये थोड़ा पिच का भी कुछ मसला है कि बारिश हुई है, उसकी वजह से पिच की सूरत हाल ऐसी है। और अब ये देखना ही होगा कि अब जब भारत की बैटिंग होती है तो क्या उसमें भी इस तरह की सूरत हाल रहती है, तो माइट बी देयर इज अ चांस, यू नो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, और इसमें एक और बदकिस्मती कह लीजिए श्रीलंका की ये है कि इस वक्त जो रिजर्व डे रखा गया है उसके लिए प्लानिंग ये है कि मैच जहां पे रुकेगा वहां से शुरू होगा। तो श्रीलंका की टीम तो निमट चुकी, श्रीलंका की टीम पवेलियन लौट चुकी। अब अगर बारिश हो भी जाती है, पूरे दिन का खेल अगर रुक जाता है, तो कल भी अगर मैच शुरू होता है दोबारा तो इंडिया की टीम को 51 रन ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डकवर्थ लुइस मेथड पे अगर कुछ फर्क पड़ता है तो चंद रन ऊपर नीचे होंगे। ओवर्स अगर आधे भी कर दिए जाएं तो भी ये कोई स्कोर ऐसा नहीं है जिसको अचीव ना किया जा सके और इंतहाई कहना चाहिए कि आसान तरीन गालबन स्कोर है जो कि शायद एशिया किसी भी बड़े टूर्नामेंट की हिस्ट्री के फाइनल में मेरे ख्याल एक कम तरीन स्कोर होगा। उबैद, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल शहजाद, 50 रन जो है वो किसी भी फाइनल में हमें नज़र नहीं आया कि कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो रहा हो और उसमें बड़ी टीमें खेल रही हों जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं, तो उसके फाइनल में हमें ये स्कोर देखने को मिले। इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस श्रीलंकन बैट्समैनों की तरफ से हमें देखने को मिली है। और दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका ने टॉस जीता और ख़ुद बैटिंग का फैसला किया है। अगर इंडिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग दी होती तो हम ये कहते कि मजबूरी में उन्होंने बैटिंग की और उन्हें जो है वो खिलाया गया पहले, लेकिन यहाँ श्रीलंका ने खुद टॉस जीता और विकेट को सही तरह से रीड नहीं किया, कंडीशंस को सही तरह से रीड नहीं किया। हालांकि कंडीशंस उसकी अपनी है, होम ग्राउंड है श्रीलंका का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक की है जिस पर यकीनन श्रीलंकन टीम के कप्तान और उनकी टीम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर पछता रहे होंगे कि हमने क्यों पहले बैटिंग दी है। बारिश का ज़रूर आज इफेक्ट रहा है, मैच से पहले भी बारिश हुई और आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच देर से शुरू हुआ था।
लेटर ऑन भी बारिश की प्रिडिक्शन है कि आज जो है वो बारिश हो सकती है। शायद उस चीज़ को सामने रखकर श्रीलंका ने ये कोशिश की हो कि हम पहले बैटिंग करेंगे, तेज़ी से रन्स बनाएंगे और फिर अगर बारिश होती है तो एक जो टोटल मिलेगा भारत को तो उस पर शायद फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद सिराज जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में खिलाया भी नहीं गया, और जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि कई टीमें ऐसा करती हैं कि अपने बेस्ट प्लेयर्स को जो है वो अच्छे मैचेस के लिए बचा कर रखती हैं, तो मोहम्मद सिराज को फाइनल में उतारा गया और फाइनल में जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, 6 विकेटें हासिल की और श्रीलंकन बैट्समैन बैटिंग लाइन को जो है वो बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। तो एक ऐसी विकेट जहां पर बॉलर को थोड़ी मूवमेंट मिल रही थी, गेंद हिल रहा था, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और इतनी हेल्प बुमराह को नहीं मिली जितनी के उसने फ़ायदा उठाया मोहम्मद सिराज ने, और उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में ऑफिशियली और अनऑफिशियली कह लें कि इस वक्त भारत जो है वो टॉप पर है, और जब हम बात कर रहे हैं तो 13 रन बना चुकी है भारत की टीम, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और अभी इस वक्त बारिश का भी कोई चांस नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये कप जो है वो भारत की टीम लेकर जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि रमशा सवाल करें, मैं बुशरा से एक सवाल करना चाहूँगा कि बुशरा, आपके ख्याल से, जैसे अभी उबैद भी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? मोहम्मद सिराज वॉज दी एक्स फैक्टर कि श्रीलंका की टीम की जो ताश के पत्तों की तरह जिस तरह बिखरी है, मोहम्मद सिराज वॉज दी एक्स फैक्टर? बिल्कुल जी, इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस को ही सबसे पहले सराहूंगी कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है और इतना कम टोटल स्कोर और कम ओवर्स के अंदर ही पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर देना एप्रिसिएशन बनती है इंडिया की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिए। और ख़ास तौर पर सिराज की जिस तरह बात कर रहे थे कि एक लंबे अरसे तक टीम के से साइड पर रहने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इस तरह की एंट्री देना, आज उनके लिए इंडियन टीम के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होगा, रोहित शर्मा के लिए प्राउड मूवमेंट होगा। और सबसे बढ़कर मैं कहूँगी एशिया कप से वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में इस तरह की परफॉर्मेंस और एशिया कप जीत कर लेकर जाना, ये बड़ा ही कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया को मिलेगा। अब आ जाते हैं इस तरह की क्रिकेट के ऊपर कि फाइनल में क्या, फाइनल हो या कोई भी बड़ी टीमें जब आपस में टकरा रही होती हैं तो बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं कहूँगी कि हम देखना चाहते हैं फाइट टीमों की आपस में। हमें नहीं लग रहा था और सोचा भी नहीं था, बीइंग अ फैन मैं कहूँगी कि इस तरह की क्रिकेट फाइनल में देखने को मिलेगी। आप देखें कि इंडिया जैसी टीम जिसने पाकिस्तान की नंबर 1 टीम को वनडे में जो नंबर 1 टीम रही है उसको नॉकआउट किया, फाइनल से पीछे किया, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया की टीम बांग्लादेश से हार जाती है। हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को भी सराहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो श्रीलंका की टीम जो कि पाकिस्तान को हराती है, किस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा कि फाइटिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, बैटिंग जिस तरीके से हमने उनको टारगेट दिया था, जो हम चाहते थे कि 250 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी टीम लाजमी टारगेट दे, 45 ओवर्स का मैच था, तो हमारे बैट्समैन ने, रिजवान ने, इफ्तिखार ने हिम्मत दिखाई, अच्छा टोटल स्कोर दिया। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने कमबैक किया और उस टारगेट को भी अचीव किया, वो भी एक सरप्राइजिंग था, फाइटिंग क्रिकेट खेली। आज वो हमें फाइटिंग नहीं दिखी है। आप देखें कि क्रिकेट की दुनिया में ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस को देखें तो जो क्राउड होता है, जो बीइंग अ क्रिकेट लविंग नेशन होती है, वो एक फाइटिंग क्रिकेट देखना चाहती है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि इंडिया की टीम को आज हारना ही था, लेकिन कोई फाइटिंग हमें नजर आती, कोई प्लेयर डॉट बॉल्स ही खेलते, कुछ देर के लिए स्टे करते श्रीलंका के प्लेयर्स, कम से कम जो है वो फाइनल का एक मजा आता। आज लग ही नहीं रहा था कि श्रीलंका की टीम जो है वो खेल रही है, धड़ाधड़ वही बात आती है कि विकेटें गिर रही हैं, थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मायूसी भी हुई है कि इस तरह की क्रिकेट जो है वो कोई भी क्रिकेट फैन नहीं देखना चाहता। बहरहाल इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन है आज का। मैं कहूँगी कि सिराज क्या बाकी प्लेयर्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि इतने कम टोटल स्कोर पर एक हिस्ट्री भी उन्होंने क्रिएट कर दी है। और अब वर्ल्ड कप के लिए कम से कम मैं ये कहती आई हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने जो है वो अपनी टीम तैयार कर ली है। ठीक है उबैद, आपसे सवाल करूंगी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर खुद बैटिंग का इंतखाब किया, क्या वजह है कि इतनी खराब बैटिंग देखने को मिली, और फिर क्या बारिश की वजह से भी भारतीय बॉलर्स को कंडीशन से कुछ ज़्यादा ही फायदा मिल गया? ये बिल्कुल ऐसे ही है, और एक फाइनल जिस तरह से होना चाहिए था, जैसे अभी बुशरा कह रही थी कि हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। एक परफॉर्मेंस होती है, श्रीलंका इस टूर्नामेंट का दिफाई चैंपियन भी है
और श्रीलंका इस टूर्नामेंट का होस्ट भी है, जो मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, तो उसका एडवांटेज श्रीलंका को ज़रूर उठाना चाहिए था। पिछले मैच हमने देखा कि जब श्रीलंका और इंडिया का मैच जो सुपर 4 का मैच था, उसमें श्रीलंका ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो फाइट दिखाई थी, और उस मैच में श्रीलंका की टीम हमें हावी नज़र आई थी। अगरचे वो मैच श्रीलंका ने हारा था, लेकिन उसके बावजूद हमें फाइट नज़र आ रही थी, जो कि फाइनल में हमें नज़र नहीं आई। बिल्कुल सही। अच्छा, हम एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है और एशिया कप के फाइनल की जानिब हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद वेटरन्स क्रिकेट कप के बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए जुनून। वेलकम बैक। इस वक्त कोलंबो में एशिया कप का फाइनल जारी है श्रीलंका और इंडिया की टीम के दरमियान, और इस वक्त जब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और ब्रेक के दौरान ऐसा लग रहा था कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक कहीं मैच ही ना ख़त्म हो जाए, लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ मैच बाकी है। तो ज़रा बात करेंगे। उमैद, आप भी ज़रा इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। वैसे ये बात थोड़ी सी फ़नी सी है, लेकिन आप खुद भी ज़रा इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। बाबर जो है वो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट कर रहे थे श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में, और जैसा उन्होंने, अगर वो आज होते सामने, यानी श्रीलंका वाला मैच अगर जीत जाते, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस तरह से, पाकिस्तान की भी परफॉर्मेंस यही होती? देखिए शहजाद, ये तो उस वक्त पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या होती, और क्या पाकिस्तान फिर वही गलती दोहराता जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की गलती की थी। तो यहाँ आज फाइनल में वही गलती श्रीलंका ने की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज जो है वो पाकिस्तान इस कंडीशन में होता, और अगर यही सूरत हाल होती तो फिर यकीनन पाकिस्तान पहले फील्डिंग करता और इंडिया को बैटिंग देता, क्योंकि कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, और यहाँ हमारे फास्ट बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग करा लेते। तो ये सूरत हाल पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रीलंका ने जो बड़ा ब्लंडर किया है, तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त आप देखें कि इंडिया की टीम जो है वो इतनी कॉन्फिडेंस है कि उसने अपने जो रेगुलर ओपनर्स हैं उन्हें भी नहीं भेजा, ना रोहित शर्मा आए, और ईशान किशन और शुभमन गिल जो है वो आकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा उबैद, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। बुशरा, आपकी भी राय इसके ऊपर चाहिए होगी बाद में, कि क्या ज़बरदस्त साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स द टीम के रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन वो खुद पीछे हटे और उन्होंने ईशान किशन को आगे भेजा कि ये दो लोग जो हैं वो विनिंग स्ट्रोक्स के लिए? बिल्कुल यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, और इस तरह की स्ट्रेटजी हमें पाकिस्तान की तरफ से कभी कहीं नज़र नहीं आई कि कहीं बाबर आजम जो है वो ख़ुद कहें कि नहीं जी मैं पीछे आ जाता हूँ, किसी और को पहले भेज देते हैं। ख़ासतौर से T20 में अगर देखें तो बाबर आजम जो है वो हमेशा पहले नंबर पर आकर जो है वो बैटिंग करते हैं, ओपन आते हैं रिजवान के साथ। कई दफ़ा तनकीद भी हुई कि बाबर जो है वो स्लो खेलते हैं, थोड़ा उनको नीचे आना चाहिए। ऊपर जब ओवर्स शुरू हो रहे होते हैं तो उस वक्त तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है, फील्ड थोड़ा सा जो है फील्डर्स बाहर ज़्यादा नहीं होते। तो लेकिन उसके बावजूद बाबर ने जो है इस तरह की कोशिश कभी नहीं की, लेकिन आज हमें इंडिया की तरफ से जो है वो ये चीज़ देखने को मिली है। सही। बुशरा, आपकी राय क्या है? शहजाद, मैं कहूँगी जो अच्छी टीमें होती हैं, प्रोफेशनल टीमें होती हैं, वो अच्छे प्लेयर तैयार करके देना चाहती हैं अपनी कंट्री के लिए ख़ास तौर पर। बिल्कुल, तो वो कुर्बानी भी देते हैं उनके कप्तान। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा फैसला किया है, और आज का दिन जाहिर सी बात है खेल ऐसा था कि हम पहली इनिंग्स को ही देखते हुए ये वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि एशिया कप जो है वो इंडिया के नाम रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अपने बाकी प्लेयर्स को मौका देना एक बहुत अच्छी बात है। एशिया कप तो वैसे भी इंडिया जीत चुका है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो टीम में होना चाहिए, और इसी से जो है वो हमारी टीम को भी सबक सीखना चाहिए। आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी को साइड पे कर दें। जो परफॉर्मेंस दी है उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने का तरीकाकार भी यही है कि परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन की जाए, उसके ऊपर नंबरिंग की, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। अगर ओपनर्स के नंबर चेंज करने पड़े बिलफर्ज तो उसको लाजमी जो है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने टीम के लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस देनी है, फिर हमने अपने ज़ाती रिकॉर्ड बनाने हैं। तो इस तरीके का प्रोफेशनलिज्म अगर टीमें लेकर चलेंगी तो मेरे ख्याल में आप देखें कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज हमें इस एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त लगी है। ठीक है, एक पहला जो मैच हमारा इंडिया के खिलाफ हुआ था शहजाद, उसमें हमारी बैटिंग तो नहीं आजमाई गई थी, हमारे बॉलर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी,
फिर बहुत ज़्यादा बातें की गई। ठीक, हम बहुत ज़्यादा अपने बॉलर्स को अब भी सराहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस ज़रूर अपना रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, किसी टीम को हल्का ना लें। टीम इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया है कि वो क्रिकेट में वापस आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पे ये डाउटफुल था कि इंडिया की टीम में जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो उस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन नहीं है, आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा। लेकिन अब इंडिया की टीम जो है वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में हैं उनके प्लेयर। तो मेरे ख्याल में टीम पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूँगी कि गलतियों को अब भुलाकर एक अच्छे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बार बार कहती हूँ कि परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन करें और अपने कंट्री के लिए जो है वो एक बेहतरीन क्रिकेट के लिए अच्छे डिसीजन लें। सही, ठीक है। अच्छा बुशरा, ये बताइएगा कि नसीम शाह के बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे, तो क्या ये बात सच है? देखिए, नसीम शाह की जहां तक बात है, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक है। कंधे में उनकी इंजरी है और अब देखना ये होगा, क्योंकि आज भी बोर्ड जो है वो मीटिंग करेगा, क्या फाइनलाइज होता है, क्योंकि अभी जो है वो ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि नसीम शाह जो है वो वर्ल्ड कप में दस्तयाब नहीं होंगे। बहरहाल हमें अपने माइंड को तैयार करना होगा इस खला को पुर करने के लिए कि बिलफर्ज हमारा इतना अच्छा प्लेयर जो है वो अगर नहीं हमें वर्ल्ड कप में दस्तयाब होता तो उसकी कमी तो ज़रूर हमें महसूस होगी। जाहिर सी बात है, बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नसीम शाह देते आए हैं, दे भी रहे हैं, तो हमें उसका जो अल्टरनेट है उस पर एतमाद करना होगा और हमें वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत स्क्वाड लेकर आगे चलना है, ना कि हम किसी के ना होने से उसी खौफ में मुब्तला होकर आगे चलें कि नसीम शाह के ना होने से हम हार का सामना हमें देखना पड़ेगा। यह खौफ अपने ऊपर से हमने हटाना है। हमें अपने तमाम जो प्लेइंग हमारी 11 होगी उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस रखना है और हमें तैयार करना है। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त इंडिया की टीम जस्ट 1 है, अब उन्हें सिर्फ 5 रन चाहिए इस एशिया कप के फाइनल को अपने नाम करने के लिए। उन्होंने सिर्फ चंद ओवर लिए हैं, गालबन 6-7 ओवर लिए हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। इससे पहले कि हम मजीद बातें करें, हमें कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ बात करनी है, वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करनी है। एक बात मैं उबैद और बुशरा दोनों से भी मुख्तसर चाहूँगा कि इसके ऊपर हम मजीद, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी राय मिल जाए। इंडिया की टीम आउटस्टैंडिंग खेली, इसमें कोई शुबा नहीं है। इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया और बहुत उम्दा खेला, लेकिन इंडिया की टीम की इस परफॉर्मेंस के अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने फाइट किया। पूरे एशियन क्रिकेट काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ था और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ था। इंडिया के मैचेस कोलंबो में ही रहे, जबकि बाकी टीमें ट्रैवल करती नहीं। पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल ज़्यादा किया है, तो शायद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इसलिए भी शायद ख़राब हुई हो। तो देयर आर कॉन्स्पिरेसीज विच कैन राइज अप। उबैद जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी और आप देखें, पहले हम गए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, हमने सीरीज़ खेली श्रीलंका में, फिर वापस आए और यहाँ नेपाल के ख़िलाफ़ मुल्तान में मैच खेला, फिर गए इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला, फिर वापस आए लाहौर में मैचेस खेले और फिर कोलंबो गए। तो ये एक हेक्टिक शेड्यूल था बड़ा, और न सिर्फ ये कि उसमें ये ट्रैवलिंग थी बल्कि बाई रोड ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। जब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कोलंबो से कैंडी का सफ़र किया, जो कि तकरीबन 4 घंटे बाई रोड ट्रेवल है और रोड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वो, तो पाकिस्तान की ट्रैवलिंग की वजह से भी खिलाड़ियों को जो है वो जहनी तौर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, तो उससे भी जो है वो ज़रूर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ा है। दूसरा जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू है वो भी चल रहा है और उसकी वजह से भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर ज़रूर उसके ऊपर फ़र्क आया है, क्योंकि पिछले आप देखें जून से 30 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो हर साल रिव्यू होता है, वो जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसको रिव्यू नहीं किया गया। उबैद और बुशरा हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। कोलंबो में खेले जाने वाले एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को ऑल राउंड शिकस्त दी है और 10 विकेटों से मैच अपना नाम किया। 6ठे ओवर में ही ये स्कोर पूरा कर लिया। 51 रन का एक मामूली सा हदफ श्रीलंका की टीम मजमूई तौर पर दे पाई थी और पूरी टीम 50 रन पर पवेलियन लौट गई थी। 51 रन के हदफ को एक नॉन रेगुलर ओपनर ईशान किशन और शुभमन गिल ने मिलकर 6ठे ओवर में ही पूरा कर लिया। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप जीत लिया है।
अपडेट कर रहे हैं कोलंबो में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया गया था श्रीलंका की जानिब से 51 रन का। भारत ने 51 रन का हदफ बआसानी अबूर कर लिया है। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। कोलंबो के मैदान में भारत ने एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारत ने 51 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया है। कोलंबो में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। अपडेट कर रहे हैं एशिया कप फाइनल। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत ने एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है और भारत ने 51 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का फाइनल जीत लिया है। सिर्फ 37 गेंदें ली हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप ने इस 51 रन के हदफ को पूरा करने के लिए, यानी ये 51 रन भी 100 से ऊपर के एवरेज के साथ हासिल किए गए। 18 गेंदों पर 23 रन किए ईशान किशन ने और शुभमन गिल ने 19 गेंदों पर 27 रन किए, 6 चौके उन्होंने लगाए। और ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 23 रन किए, उन्होंने 3 चौके लगाए। 127 और 142 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 6 ओवर और 1 बॉल के साथ 37 गेंदों पर भारत की टीम ने 51 रन का ये हदफ हासिल कर लिया। 10 विकेटों से एशिया कप का फाइनल अपने नाम कर लिया। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि भारत के पिछले कम से कम 4 मैचेस कोलंबो में ही हुए और जिसकी वजह से भारतीय टीम को गालिबन कंडीशंस के साथ बहुत ज़्यादा उन्हें एडजस्ट कर चुके थे और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का फाइनल जीत लिया और श्रीलंका की टीम जो कि दिफाई चैंपियन थी, पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर वो फाइनल में पहुंची थी। भारत ने एशिया कप 2023 जीत लिया है और भारत ने सिर्फ 51 रन का हदफ बगैर नुकसान के बआसानी पूरा कर लिया है। लंका में भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का अहम किरदार रहा। मोहम्मद सिराज ने 21 रन के एवज 6 विकेटें ले ली हैं और भारत 2023 में 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया है। अपडेट करें आपको परेरा, सुदेरा, असान का कप्तान अशान का और पतेराना ने डबल फिगर में भी दाखिल न होने दिया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और 2023 का एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है और इस टाइटल के साथ ये भारत का 8वां टाइटल है जो भारत ने एशिया कप का जीत लिया है। भारत ने सिर्फ 91 रन का हदफ बगैर नुकसान के बआसानी पूरा कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का टाइटल जीत लिया। श्रीलंका जो कि दिफाई चैंपियन था और शुरू में उसकी परफॉर्मेंस भी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन आखिर उन्होंने एक इंतहाई अहम मैच में फाइट बैक किया। पाकिस्तान की टीम को घर भेजकर वो फाइनल में पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि आज के मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन श्रीलंकन कप्तान ने और श्रीलंकन मैनेजमेंट ने गालिबन इस पिच को बहुत गलत रीड किया। उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और ये सोचे बगैर कि यहाँ बॉल को स्विंग मिल सकता है क्योंकि बारिश हुई है और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा श्रीलंका को। और इससे कबल के वो संभलते, एक के बाद एक उनके खिलाड़ी पवेलियन लौटते चले गए और जब टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला, 50 रन पर पूरी टीम वापस लौट गई। भारत की टीम जब खेलने के लिए आई तो एक अनकन्वेंशनल स्टाइल से रोहित शर्मा ने, जो कि ओपन करते हैं कप्तान, उन्होंने खुद बाद में आने का फैसला किया और शुभमन गिल जो कि रेगुलर ओपनर हैं उनके साथ ईशान किशन को भेजा जो कि वन डाउन आमतौर से खेलते हैं। और ईशान किशन को और शुभमन गिल को ओपन कराने से एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि भारत की टीम जो है वो ये भी ट्राई कर रही है कि कोई और ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर ट्राई किया जाता है तो उसके क्या हालात होते हैं। तो एक इंतहाई आसान पोजीशन थी जहां पे ईशान किशन को भी मौका दिया गया और उन्होंने भरपूर इंसाफ करते हुए 18 गेंदों पर 23 रन की इनिंग्स खेली और जिसमें 3 चौके लगाए। शुभमन गिल जो कि शानदार परफॉर्मर रहे हैं, 2023 में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी रहे हैं और शुभमन गिल ने 19 गेंदों पर 27 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, 6 चौके उसमें लगाए 142 के स्ट्राइक रेट से। और इस तरह श्रीलंका की टीम को बॉलिंग में भी कुछ करने का मौका न मिल सका और इससे कबल कि वो कोई विकेट हासिल करते या वो किसी तरीके से भारतीय बैट्समैनों को परेशान करते। सिर्फ 37 गेंदों पर भारतीय बैट्समैनों ने ये टारगेट हासिल कर लिया और श्रीलंका को बासानी हराकर एशिया कप का फाइनल जीत लिया।
51 रन का हदफ भारत ने बासानी हासिल कर लिया। हमारे साथ पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद अवान और बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उबैद का रुख करूंगी। उबैद, क्या कमेंट करेंगे आप इस परफॉर्मेंस पर? जी, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया की टीम ने, और ये वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री का कोई भी शॉर्टेस्ट फाइनल था जो कि बहुत ही कम ओवर जो है वो इसके अंदर बॉल किए गए, और 15.2 ओवर जो है वो श्रीलंका ने बैटिंग की, और उसके बाद 6.1 ओवर बैटिंग करनी पड़ी भारत की टीम को। तो यहाँ देखा जाए तो तकरीबन 22 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए, और इस 22 ओवर्स के दौरान जो है वो मैच का फैसला हो गया। तो ये एक शॉर्टेस्ट फाइनल था। इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई, और श्रीलंका की टीम यकीनन जो है वो पछता रही होगी कि उन्होंने फाइनल तक वो पहुंच तो गए, लेकिन फाइनल में आकर क्या किया, और उनके फैंस भी काफ़ी मायूस होंगे। और श्रीलंका को एक बड़ा धचका लगा है, मैं ये कहूँगा, वर्ल्ड कप से पहले, कि उनकी स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, और श्रीलंका को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दिफाई चैंपियन थी, इस टूर्नामेंट की मेज़बान थी, लेकिन वो अपने इस एडवांटेज का कोई फ़ायदा ना उठा सकी। सही है, बुशरा से भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की जानिब हमें जाना है, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी सिलसिले में बताएंगे भारत ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और उस पर बुशरा की राय जानेंगे। यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर और वेटरन्स क्रिकेट कप के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, आप देखते रहिए जुनून अख्तर। वेलकम बैक। एक अहम खबर से हम आपको आगाह करें। एशिया कप के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, क्रिकेट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। एक और अहम खबर यह है कि वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, और जिसमें पाकिस्तान की टीम शिरकत कर रही है। शाहिद अफरीदी, मिसबाहुल हक, अब्दुल रज़ाक और कई स्टार प्लेयर्स उसमें शामिल है। उबैद, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है कराची में, और इसमें शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, UAE और USA, कनाडा और हांगकांग की टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस हुए उसमें मिसबाहुल हक इस टीम के कप्तान हैं, अब्दुल रज़ाक को उसका नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी हैं, हसन रज़ा है, मोहम्मद समी और दीगर खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, जो इससे पहले लास्ट टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीता था, और इसको वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, जो कि ICC से जो है वो मंजूर शुदा है। इस दफ़ा इसको नाम दिया गया है ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप, जिसमें वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो वो खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं। तो ये तमाम मैचेस कराची में हैं, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, कि अमेरिका से, कनाडा से और दूसरे मुल्कों से टीमें जो है वो यहाँ आकर खेल रही हैं, और ये एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। इसका कल एक इवेंट भी हुआ था, और उसमें खिलाड़ियों को किट बैग्स जो है वो तकसीम किए गए थे। उबैद अवान और बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद थी। थ्रू आउट द एशिया कप हमने डिस्कशंस किए, काफ़ी तज्जिए और तबसरे किए। आज ये प्रोग्राम का आखिरी दिन था, इंशाल्लाह फिर वर्ल्ड कप के साथ हाजिर होंगे। अब तक जुनून में अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।